अमेरिका की राजनीति के दो छोर हैं। एक छोर पर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप हैं तो दूसरे छोर पर डेमोक्रेट जो बाइडेन। दोनों पार्टियों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया अलग है। बीते 3 दशकों में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आक्रामक फैसलों के लिए जाने जाते रहे हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेट बाइडेन बिल क्लिंटन और बराक ओबामा की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि कैसे, क्योंकि कोरोना काल के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में भारी बदलाव हुआ है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए अतीत, हिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंसी। 9 सितंबर 2001, न्यूयॉर्क, अमेरिका। एक हवाई जहाज आया और सीधे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जा घुसा। ये अमेरिका पर पहला आतंकी हमला था। ये अमेरिकी संप्रभुता पर डायरेक्ट अटैक था जिसका सिरा 1990 के इराक वॉर से जुड़ा था। 9 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के समय तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को गद्दी संभाले सिर्फ 9 महीने हुए थे। 9/11 हमला अमेरिकी रणनीति का टर्निंग पॉइंट था। 3 दिन बाद जूनियर बुश ग्राउंड जीरो पर थे। उनके हाथों में एक मेगाफोन था जिस पर वहां मौजूद लोगों को उन्होंने कहा, मैं आपको सुन सकता हूं, पूरी दुनिया आपको सुन रही है और इन बिल्डिंग्स को गिराने वाले अब जल्द हम सबको सुनेंगे। अल्लाहु अकबर। इस बयान के बाद अमेरिका का आतंक के खिलाफ युद्ध यानी वॉर ऑन टेरर अभियान शुरू हुआ। इसी कड़ी में पहला निशाना बनी अफगानिस्तान और इराक की धरती। तालिबान और अलकायदा के खात्मे के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में मिलिट्री एक्शन शुरू किया। आतंक के अड्डों पर बारूदी बारिश होने लगी। इस कड़ी में आगे चलकर अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर ढेर किया और फिर अल बगदादी को। लेकिन सवाल है, इन अभियानों से अमेरिका को हासिल क्या हुआ? इस बारूदी खेल में अमेरिका ने खोया अधिक और पाया कम। इसलिए मौजूदा अमेरिकी चुनाव में अफगानिस्तान और इराक से अमेरिकी फौजियों की वापसी का मुद्दा है। जो बाइडेन उस डेमोक्रेटिक परंपरा के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जिन्होंने 1990 के दशक में खाड़ी युद्ध का विरोध किया था। सवाल है, जो बाइडेन के राज में क्या होगा? इस सवाल का जवाब एक सर्वे में सामने आया है। पहला सवाल था, किसके राष्ट्रपति कार्यकाल में दूसरे देशों से रिश्ते सामान्य होंगे? इसके जवाब में 92% लोगों ने जो बाइडेन का नाम लिया, जबकि सिर्फ 2% लोगों ने ट्रंप का समर्थन किया। सर्वे का दूसरा सवाल था, किसकी विदेश नीति कारगर होगी? 95% लोगों ने बाइडेन का पक्ष लिया तो ट्रंप को सिर्फ 5% वोट मिले। I'm running as a proud Democrat, but I will govern as an American president. I'll work with Democrats and Republicans. दरअसल 78 साल के जो बाइडेन लंबे समय तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे हैं। वो बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति थे। वो लंबे समय तक अमेरिकी सीनेट के फॉरेन रिलेशन कमेटी के सदस्य और बाद में चेयरमैन भी रहे हैं। जो बाइडेन को दुनिया के सबसे तजुर्बेकार राजनेताओं में एक माना जाता है, लेकिन वो अपने भाषणों में भयंकर गलतियां करने के लिए भी कुख्यात हैं। बाइडेन अपने समर्थकों के बीच विदेश नीति के जानकार के तौर पर मशहूर हैं। उन्होंने कई दशकों तक वॉशिंगटन में रहकर अपनी राजनीति की है। वो मीठी जुबान बोलते हैं और बहुत ही आसानी से लोगों का दिल जीत लेते हैं। जो बाइडेन की सबसे बड़ी खासियत है कि वो बड़ी आसानी से लोगों से नाता जोड़ लेते हैं। जो बाइडेन का चुनाव प्रचार से बड़ा पुराना रिश्ता रहा है।
अमेरिका की संघीय राजनीति में उनके करियर की शुरुआत आज से 47 बरस पहले यानी 1973 में सीनेट के चुनाव से हुई थी। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी के लिए पहला दांव आज से 33 साल पहले चला था। ऐसे में अगर ये कहें कि बाइडेन के पास वोटर्स को लुभाने का कुदरती हुनर है तो गलत नहीं होगा। But to paraphrase the poet James Joyce, I have to say this, folks, because I'm near my state. When I die, Delaware will be written on my heart. बाइडेन के साथ सबसे बड़ा जोखिम ये है कि वो कभी भी कहीं भी गलत बयानी कर जाएं और उनके सारे किए कराए पर पानी फिर जाए। जनता से रूबरू होने पर अक्सर बाइडेन जज्बाती हो जाते हैं। यही कारण है कि उनका पहला राष्ट्रपति अभियान अचानक से शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। I do it with incredible reluctance, and it makes me angry. ये जानना जरूरी है कि बाइडेन तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर रहे हैं। 1987 में उन्होंने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी पेश की थी। तब उन्होंने दावा किया था कि उनके पुरखे कोयला खदानों में काम करते हैं, जो पूरी तरह से गलत बयान था। यूं तो बाइडेन एक अच्छे वक्ता हैं, मगर उनकी भाषण कला का एक पहलू और भी है। आज जब दुनिया में रोबोट जैसे नेताओं की भरमार है जो सधे हुए बयान देते हैं, बस लिखा हुआ पढ़ देते हैं, लेकिन बाइडेन ऐसे वक्ता हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि वो दिल से बोल रहे हैं। Folks, in the past few weeks, I've been all across America. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।